नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सैनिकों के सम्मान में ऑनर रन मैराथन का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, जवानों को उचित सम्मान देना हर नागरिक का कर्तव्य। 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। मुख्यमंत्री ने प्रवासी भाई बहनों को पधारने का दिया निमंत्रण। राज्य और प्रवासियों के बीच मजबूत संबंध बनाने पर जोर। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर होगी सीजीडी पोर्टल और माइंस डैशबोर्ड की लॉन्चिंग। पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण की दिशा में होगा बढ़ता कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे वीर जवान अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करते हैं। उनके अदम्य साहस और बलिदान के कारण ही हम सभी देशवासी चैन और सुकून से रह पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व सैनिक केवल सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं, बल्कि अनुभव और अनुशासन के प्रतीक है। उनकी राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा हम सब के लिए प्रेरणादायी है। यह देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जवानों को उचित मान सम्मान दे। श्री शर्मा ने आज जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से पूर्व सैनिकों की वीरता और बलिदान के सम्मान में आयोजित ऑनर रन मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। यह मैराथन सेना दिवस यानी 15 जनवरी के उपलक्ष्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आयोजित की गई। मैराथन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दौड़ हमारे राष्ट्र के उन अमर सपूतों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बता दें कि अल्बर्ट हॉल पर आयोजित ऑनर रन मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की 3 श्रेणियों की दौड़ आयोजित की गई। मैराथन में सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और आमजन ने भारी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। देशभक्ति के तरानों के बीच भारत माता की जयकार से माहौल जोश से भर उठा। ये केवल एक दौड़ नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के उन अमर सपूतों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, बलिदान और अदम्य भावना का सम्मान करना है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस दौड़ का उद्देश्य फिटनेस, देशभक्ति, कृतज्ञता, अनोखे मिश्रण के रूप में सैनिकों के, पूर्व सैनिकों, नागरिकों के बीच में संबंध सुदृढ़ करने का है। ऑनर रन की शुरुआत इसलिए की गई, आम नागरिकों को ऐसा मंच मिल सके जब वे सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से व्यक्त कर सके अपनी एकजुटता। ऐसे वीर जिन्होंने अद्वितीय वीरता के साथ देश की रक्षा की, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। यह आयोजन हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान और उनके योगदान का स्मरण करने का है। यह ऑनर रन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भाइयों बहनों, आज अगर हम अपने आप को निश्चिंत होकर जा रहे हैं, अगर हम सुकून से नींद ले पा रहे हैं, तो इसमें हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस और बलिदान का ये परिणाम है। चाहे राजस्थान की तपती रेत हो, हिमालय की बर्फीली चोटियां हो, विषम परिस्थितियों में सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान अपने कर्तव्य का किस तरह से समर्पित होकर के काम करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे अनेक जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रवासी राजस्थानियों की गौरवशाली परंपरा और योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से आगामी 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह ऐतिहासिक आयोजन प्रवासी राजस्थानियों को विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सभी प्रवासी भाई बहनों से इस उत्सव में सादर पधारने का आह्वान किया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस राज्य और प्रवासियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और प्रगाढ़ बनाने का प्रतीक होगा। मेरे प्रिय प्रवासी राजस्थानी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन, नमस्कार। राजस्थान से दूर रहकर भी
आप राजस्थान की असली पहचान हैं, हमारा गौरव है। आपने विश्व के हर कोने में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को गर्व से प्रतिष्ठित किया है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को आपने बढ़ाया है। आज आप और हम साथ मिलकर नए राजस्थान की कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान जो विकसित राजस्थान, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राजस्थान। प्रवासी राजस्थानियों ने व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक और कला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोया मनवाया है। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने मारवाड़ी शब्द को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया है। हमने देश विदेश में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर बनाकर प्रवासी राजस्थानियों की टीम को और सुदृढ़ किया है। ये आपसी जुड़ाव का एक मजबूत सेतु है। गत वर्ष हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी क्रम में मैं आप सभी को 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस में सादर पधारने के लिए हृदय से आमंत्रित करता हूं, पीले चावल देता हूं। यह ऐतिहासिक आयोजन न केवल आपकी उपलब्धियों एवं योगदान का सम्मान करेगा, बल्कि आपको विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका स्नेह, सहयोग, समर्पण, प्यार राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पधारो हमारे देश। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बलों के सभी वीर जवानों, उनके परिवारों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा में सदैव समर्पित हमारे वीर सपूतों का अदम्य शौर्य और बलिदान प्रत्येक भारतवासी को गौरवान्वित करता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और समर्पण के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हम सभी का यह कर्तव्य है कि सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए आगे आकर यथासंभव सहयोग करें। आज दुनिया के अंदर अगर सबसे मजबूत सेना है तो वो भारत की सेना है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मया एक सूरमा। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग पारदर्शी और डेटा आधारित ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर समयबद्ध निस्तारण की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस में माइंस के सेक्टोरल सेशन के दौरान पारदर्शिता, समयबद्धता और त्वरित निष्पादन की दृष्टि से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल और खान विभाग में पारदर्शी व्यवस्था के तहत डैशबोर्ड की लॉन्चिंग की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि केंद्रीकृत पोर्टल पर राज्य में कार्यरत सभी 13 सीजीडी संस्थाएं आवश्यक अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और संबंधित संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन ही अनुमतियां जारी की जा सकेगी। इससे कार्य में एकरूपता, पारदर्शिता के साथ ही तय समय में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर जोर है। उनकी मंशा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सीजीडी सुविधाओं के विस्तार में आ रही बाधाओं को तय समय सीमा में दूर करने और स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने के लिए सीजीडी नीति 2025 जारी कर हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।